हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज आपके लिए लेके आए हैं वर्कशीट नंबर 5, सब्जेक्ट इंग्लिश, क्लास 7। और जो डेट है वो 5 अक्टूबर, 5 अक्टूबर की एक्टिविटी है, वर्कशीट है। तो देखते हैं। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। पहले ये पैसेज ध्यान से पढ़ना है, फिर आंसर देने हैं। देखो क्या है। यू डोंट नो मी बट आई नो यू। आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स। मैं तुम्हारा वो शत्रु हूँ। हु स्वोर रिवेंज ऑन यू। जिसने आपके ऊपर बदला लेने की कसम उठाई थी। स्वीयर का सेकंड फॉर्म है स्वोर। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ। क्योंकि आपने मेरे भाई को मौत के घाट उतार दिया था। एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी। और यहाँ तक कि मेरी प्रॉपर्टी भी छीन ली थी। आई न्यू यू हैड गोन अलोन टू सी दैट हर्मिट। मैं ये भी जानता था कि आप इस साधु से मिलने अकेले जाएंगे। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम। और मैंने अपना माइंड फिक्स कर लिया था कि मैं घर जाते वक्त आपको मार दूंगा। बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न। लेकिन दिन पूरा गुजर गया और आप वापस नहीं लौटे। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस। इसलिए जहाँ मैं छिपा हुआ था उस जगह से निकल के बाहर आ गया। आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड। और फिर क्या, मैं आपके जो बॉडी गार्ड थे उनकी नज़रों में आ गया। हु रिकग्नाइज्ड मी। उन्होंने मेरे को पहचान लिया। एंड वुंडिड मी। वुंडिड होता है घायल कर देना, और मुझे घायल कर दिया। अब ये जो आपका पीछे वर्कशीट की थी 3 क्वेश्चंस, उसी का पार्ट है ये। जब वो राजा उससे मिलने जा रहा होता है तो वो जो आदमी उससे बदला लेना चाहता है, जो घायल है, वो वहाँ छिप जाता है। आई एस्केप फ्रॉम हिम। मैं उससे बच के निकला। एंड आई शुड हैव डाइड। और मैं मर जाता। इफ़ यू हैव नॉट ड्रेस्ड माई वुंड्स। अगर मेरे घाव को आप पर मरहम पट्टी ना करते तो मैं अब मरा हुआ होता। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ। मैंने तो इच्छा की थी आपको मार दूं, लेकिन आपने तो मेरा जीवन बचा लिया है। नाउ इफ़ आई लिव आई विल सर्व यू एज मोस्ट फेथफुल सर्वेंट। अगर अब मैं जीवित रहूँगा तो मैं आपको सबसे वफादार नौकर की तरह आपकी सेवा करूँगा। एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम। और जो मेरे बेटे हैं उनको भी यही आदेश दूंगा कि वो ऐसे आपकी सेवा करते रहें। फॉरगिव मी। मेरे को क्षमा कर दें। क्लियर है बच्चों। अब जब ये ध्यान से पढ़ लिया है, सुन लिया, तो अब इसके आंसर देना बिल्कुल आसान काम है। वो आप आसानी से देंगे, मेरे को पता है। क्या बताना है? स्टेट ट्रू और फॉल्स। ट्रू ठीक, फॉल्स गलत, ये बताना है। 3 क्वेश्चंस इज रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय। बताओ, पीछे पढ़ा था। ठीक है, ठीक है, ट्रू। द स्पीकर इन द अबव पैसेज इज द किंग। ये किंग बोल रहा है, ये नो, गलत है। वो एनिमी बोल रहा है, स्ट्रेंजर बोल रहा, तो ये फॉल्स हो गया। द आई इन द अबव पैसेज इज द किंग्स एनिमी। आई कौन है? राजा का दुश्मन है। एंड यू इज द किंग, और तुम राजा है। सही बात है, सही बात है भाई। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन। क्वेश्चनों के आंसर देने हैं राइट ऑप्शन, अर्थात ऑप्शन दिए उनमें से एक ठीक है, वो चुनना है। वाई डिड द पर्सन स्वीयर रिवेंज ऑन द किंग। आदमी ने राजा से बदला लेने की क्यों कसम उठाई? क्यों उठाई थी बताओ? बिकॉज द किंग हैड पुट हिज ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड हिज प्रॉपर्टी। तो ये जो दूसरे वाला है ना, वो आएगा बिकॉज से लेके यहां तक। वेयर डिड ही डिसाइड टू किल द किंग। उसने राजा को कहाँ मारने का निर्णय लिया? कहाँ मारने का निर्णय लिया कि वापिस घर पे आएगा? ऑन हिज वे बैक होम। ये आंसर है इसका। यहाँ तक, आगे आगे वाला। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा यहाँ तक, और भाई इसका हो जाएगा ये। नेक्स्ट, व्हाट डिड द बॉडीगार्ड्स डू व्हेन दे रिकॉग्नाइज्ड हिम। जब बॉडीगार्ड्स ने उसको पहचान लिया तो उन्होंने क्या किया? क्या किया? वुंडिड हिम। क्या हो जाएगा? वुंडिड हिम। ये इसका आंसर है। अब ये बातचीत है,
कंप्लीट द कन्वर्सेशन बाय राइटिंग इन द डायलॉग्स बॉक्स, ये डायलॉग्स बॉक्स है, इसमें लिख के कंप्लीट करो। आई विल सर्व यू, वो लिखा हुआ था ना उस पर देखोगे, एज योर मोस्ट फेथफुल, FAITHFUL, फेथफुल सर्वेंट। आई प्रोमिस टू रिस्टोर योर प्रॉपर्टी, अब वो राजा ने कहा था कि मैं आपकी प्रॉपर्टी को वापस आपको देने का वादा करता हूँ। बताओ समझ में आया या नहीं आया बच्चों? तो ये आपकी वर्कशीट नंबर 5 थी, इसी से रिलेटेड वर्कशीट 4 थी, उसका आगे रूप था ये वर्कशीट नंबर 5। कीप ऑन एंजॉइंग, कीप ऑन लर्निंग। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट।